Hello everyone, we are studying the chapter Tamil ke Sant Kavi. We have already completed 3 paragraphs and today we are going to start our 4th paragraph. In the previous class हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि तिरुवल्लुवर का एक अप्रस्तुत प्रतिमा है जिसे लेखक ने समुद्र के अंदर देखा था. एक विशालकाय प्रतिमा था और ये जानने के बाद कि वह प्रतिमा तिरुवल्लुवर की है, लेखक को एक इंसिडेंट याद आता है तिरुवल्लुवर के बारे में. तिरुवल्लुवर जब भी खाना खाते थे, खाना खाने के लिए बैठते थे, तब वे खाने के साथ ही एक बाउल में फ्रेश वाटर और नीडल रखते थे ताकि जो भी अन्न, जो भी ग्रेन्स खाना खाते समय नीचे गिरे उसे सुई से या फिर नीडल से उठा के उस साफ पानी में, उस फ्रेश वाटर में धो के वे फिर से खाते थे. सो अप टू दैट वी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास. सो नाउ आई विल रीड द पोर्शन विच वी विल डिस्कस टुडे. दक्षिण भारत के इस अनोखे कवि तिरुवल्लुवर और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर के जीवन की कहानी एक सी है. दोनों ही लावारिस पड़े हुए मिले थे क्योंकि दोनों के माता पिता जन्म देते ही इन अबोध शिशुओं को त्याग कर चले गए थे. निस्संतान दंपतियों ने दोनों का लालन पालन किया. दोनों ने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सात्विक जीवन व्यतीत किया. दोनों ने उस समय की लोक भाषा का प्रयोग अपने काव्य लेखन में किया. दोनों ने 2 पंक्तियों के छंद में अपनी बात को कहा जिसे साधारण लोग भी उन्हें सरलता पूर्वक समझ सके. इस तरह दोनों के जीवन की अनेक घटनाएं एक जैसी थी. तिरुवल्लुवर का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है. इनका जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य का मद्रास, आज का चेन्नई शहर, और भाषा द्रविड़ कही जाती है. तिरुवल्लुवर के माता पिता इधर उधर घूमते रहते थे. उन्होंने नवजात तिरुवल्लुवर को एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया. वल्लू जाति की एक निस्संतान दयालु स्त्री ने इन्हें वृक्ष के नीचे पत्तों पर पड़ा पाया तो उठाकर घर ले आई. दोनों पति पत्नी ने बड़े स्नेह और यत्न से इस बालक का पालन पोषण किया. उनके वल्लू होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ गया. तिरु तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है. इसका अर्थ है श्री. इस तरह वे तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए. कहते हैं कि अपने जन्म की कहानी जानने के पश्चात वे अपने माता पिता से आज्ञा ले तपस्या करने जंगल में चले गए. वहां ध्यान, योग तथा तंत्र मंत्र का कठिन अभ्यास किया. फिर सोचा कि लोक सेवा करनी हो तो समाज में ही रहना चाहिए. उन्होंने वासुकी नाम की एक विदुषी और रूपवती कन्या से विवाह कर लिया. तिरुवल्लुवर विवाह के पश्चात मायलापुर में रहने लगे और अपने पिता की तरह कपड़ा बुनने का काम करने लगे. तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी का जीवन बहुत सादा था. दोनों बड़े संतोषी थे और सदा परोपकार के कार्यों में लगे रहते थे. सो अप टू दिस पॉइंट वी विल डिस्कस टुडे. नाउ आई विल टेल यू द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग. देन आफ्टर दैट वी विल सी what is this portion's meaning. Let's see the word meanings. Dakshin, south. Uttar, north. Lawaris, unclaimed. Abodh, innocent. Tyag, sacrifice. Nissantan, childless. Grihasth Jeevan, family life. Vyatit, spent. Lok Bhasha, folk language. Pankti, line. Ghatna, incident. Isa Purva, BC, that is before Christ. Shatabdi, century. Vallu, weaver.
पश्चात आफ्टर, ध्यान मेडिटेशन, योग योगा, अभ्यास प्रैक्टिस, लोक सेवा पब्लिक सर्विस, समाज कम्युनिटी और सोसाइटी, विदुषी स्कोला, कपड़ा बुनना वीविंग, सादा simple. So these are the difficult words and its meanings. Now let's try to understand the portion's meaning. Okay, so we got the difficult words and its meanings. Now let's see the portion's meaning. दक्षिण भारत के इस अनोखे कवि तिरुवल्लुवर और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर के जीवन की कहानी एक सी है. So here हम लोग पढ़ रहे हैं तिरुवल्लुवर के बारे में. वे जो है दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के कवि है तिरुवल्लुवर. उसी तरह नॉर्थ इंडिया के एक फेमस कवि है कबीरदास. सो इन दोनों का जीवन जो है एक समान है, सिमिलर है. दोनों ही लावारिस पड़े हुए मिले थे. बोथ ऑफ देम गॉट ऑनरलेस. दोनों के माता पिता नहीं थे, बिना माता पिता के ही दोनों पाए गए थे, क्योंकि दोनों के माता पिता जन्म देते ही इन अबोध शिशुओं को त्याग कर चले गए थे. सो आफ्टर द बर्थ इनके पेरेंट्स जो है कबीरदास और तिरुवल्लुवर के पेरेंट्स जो है इन्हें त्याग दिया था, सैक्रिफाइस किया था. निसंतान दंपतियों ने दोनों का लालन पालन किया था. सो चाइल्डलेस 2 कपल्स ने क्या किया था, इनका पालन पोषण किया था, टेक केयर किया था. दोनों ने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सात्विक जीवन व्यतीत किया. एंड इन दोनों ने, कबीर और तिरुवल्लुवर ने, दोनों ने क्या किया था, गृहस्थ जीवन पालन करते हुए, दोनों का फैमिली लाइफ तो था, उसी के साथ ही वह कैसा जीवन बिताया था, सात्विक जीवन बिताया था, मतलब सन्यासी जैसा जीवन बिताया था. दोनों ने उस समय की लोक भाषा का प्रयोग अपनी काव्य लेखन में किया. बोथ ऑफ देम यूज्ड द फोक लैंग्वेज इन देयर राइटिंग्स. दोनों ने जो भी वे लिखते थे, जो भी लेखन कार्य करते थे, उसमें वहाँ का साधारण भाषा का इस्तेमाल किया था. दोनों ने 2 पंक्तियों के छंद में अपनी बात को कहा, जिससे साधारण लोग भी उन्हें सरलता पूर्वक समझ सके. एंड बोथ ऑफ देम क्या किया था, 2 पंक्तियों के छंदों में, 2 लाइन्स में ही अपना राइटिंग्स करते थे. अपना जो पोएम लेखन था, पोएम राइटिंग्स था, वह 2 लाइन्स में करते थे. ऐसे 2 पंक्तियों में लिखने वाले लेख को या कविता को हम क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं. सो ये दोनों जो है तिरुवल्लुवर और कबीर, दोनों बोथ ऑफ देम रॉट दोहे. एंड दोहे लिखने के कारण, मतलब 2 लाइन्स में लिखने के कारण एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस. इस तरह दोनों के जीवन की अनेक घटनाएं एक जैसी थी. लाइक दिस many things are there which is same in तिरुवल्लुवर and कबीरदास. तिरुवल्लुवर का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है. यहाँ पर तिरुवल्लुवर के बर्थ के बारे में, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम के बारे में कहा गया है. उनका जन्म कब हुआ था, ईसा पूर्व मतलब BC, बिफोर क्राइस्ट, 1st सेंचुरी, प्रथम शताब्दी में 1st सेंचुरी में माना जाता है. और जन्म स्थान कहाँ पर था, तमिलनाडु राज्य का मद्रास, तमिलनाडु के मद्रास में हुआ था. अब जो है मद्रास चेन्नई नाम से जाने जाते हैं. एंड उनका भाषा द्रविड़ कही जाती है. उनका जन्म BC 1st सेंचुरी में हुआ था. बर्थ प्लेस तमिलनाडु के मद्रास एंड लैंग्वेज द्रविड़. तिरुवल्लुवर के माता पिता इधर उधर घूमते रहते थे. तिरुवल्लुवर के जो रियल माता पिता है, ओरिजिनल जो माता पिता है, पेरेंट्स है, वो क्या करते थे, वे जस्ट वॉक हियर एंड देयर, दे डोंट हैव एनी वर्क्स. उन्होंने नवजात तिरुवल्लुवर को एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था. सो दे लिव
Tiruvalluvar after the birth under a tree. एंड वल्लभ जाति की एक निसंतान दयालु स्त्री ने इन्हें वृक्ष के नीचे पत्तों पर पड़ा पाया तो उठाकर घर ले आई. सो वन लेडी सो हिम. वन लेडी saw this small kid under the tree. He was in the leaves. He was laying in the leaf, and that lady saw him. She was a weaver, religious lady. मीन्स उसका जो जाति है वह जुलाहे का था. जुलाहा मीन्स वीवर. सो जुलाहा जाति के एक स्त्री ने उसे देखा और उसे उठाकर घर ले गया. शी टेक हिम टू द हाउस. दोनों पति पत्नी ने बड़े स्नेह और यत्न से इस बालक का पालन पोषण किया. सो इस जुलाहे पति पत्नी ने विथ लव एंड केयर इसका पालन पोषण किया था. और उनके वल्लभ होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ गया. सो बोथ ऑफ देम वर वल्लभ. वल्लभ जाति के थे, जुलाहा जाति के थे. सो इस कारण से इस बच्चे का नाम वल्लुवर पड़ गया. ही गॉट द नेम वल्लुवर फ्रॉम वल्लभ जाति. एंड तिरु तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है. एंड उनके नाम के आगे जो तिरु शब्द है, तिरुवल्लुवर है. सो जो तिरु शब्द है वो तमिल भाषा के आदर सूचक शब्द है. टू शो द रेस्पेक्ट इन तमिल लैंग्वेज दे यूज तिरु. सो एंड इसका मीनिंग है श्री. इन मलयालम ऑल्सो वी विल यूज श्री, श्रीमान, श्रीमती, लाइकवाइज. सो हियर तिरु का मतलब है श्री. सो लाइक दिस ही गॉट द नेम श्री तिरुवल्लुवर. कहते हैं कि अपने जन्म की कहानी जानने के पश्चात वे अपने माता पिता से आज्ञा ले तपस्या करने जंगल में चला गया. सो ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर नोइंग द स्टोरी ऑफ हिज बर्थ ही वेंट टू द फॉरेस्ट विथ हिज पेरेंट्स परमिशन. एंड वहां ध्यान, योग तथा तंत्र मंत्र का कठिन अभ्यास किया. एंड फ्रॉम द फॉरेस्ट he practiced meditation, yoga and mantras. फिर सोचा कि लोक सेवा करनी हो तो समाज में ही होना चाहिए. And after all this, he thought that if he wish to do social service, he have to be in between the society. उन्होंने वासुकी नाम की विदुषी और रूपवती कन्या से विवाह कर लिया. So after that, उन्होंने क्या किया? He married to a woman whose name was Vasugi and she was scholar and beautiful. तिरुवल्लुवर विवाह के पश्चात मायलापुर में रहने लगे. And after marriage, he was living in मायलापुर and अपने पिता की तरह कपड़ा बुनने का काम करने लगे. And from there, he was doing the same work of his father, means weaving. तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी का जीवन बहुत सादा था. So both of them, the husband and wife, Tiruvalluvar and Vasugi, both of them lead an ordinary life or a simple life. दोनों बड़े संतोषी थे. And both of them were very happy. और सदा परोपकार के कार्यों में लगे रहते थे. And always they will be ready to help others. They are always ready to help others. उनका जो मन था दोनों सभी का हेल्प करने के लिए हर समय always तैयार था. Okay, so up to this point we will discuss today. Rest of the portion we will discuss in the next part. I hope you all understand this chapter. Thank you.